नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट। इस वीडियो में आपको एसिड और अल्कलाइन को चेक करना सिखाऊंगा। वैसे तो अधिकतम लोग न्यूरोथेरेपी के जितने भी प्रैक्टिशनर हैं वो एसिड अल्कलाइन को चेक करना जानते होंगे, लेकिन जो इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं ये कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि गुरुजी ने कई बार इसकी जगह जिक्र तो करा है, लेकिन बहुत कम न्यूरोथेरेपिस्ट को इसकी जानकारी है। ये मैं जानकारी देने वाला हूं। एसिड और अल्कलाइन को हम आपके पेल्विक बोन के एरिया के पास से भी चेक कर सकते हैं, और इसको चेक कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ी हुई है या अल्कलाइन की मात्रा बढ़ी हुई है, और इसको हम इंटेस्टाइन की मूवमेंट के आधार पर पता करेंगे। तो कैसे पता करेंगे, आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले पेशेंट को आप सीधा खड़ा कर लीजिए, अपने सामने खड़ा कर लीजिए, और ये जो आप देखेंगे कि ये पेल्विक बोन का एरिया है, ये इनकी पेल्विक बोन है, ये हड्डी है इनकी, यहाँ पर ये हड्डी है इनकी। अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से बात करूं तो ये हमारा इससे इस पेल्विक बोन के ऊपर न्यूरोथेरेपी के अनुसार हम लेफ्ट में चेक करते हैं विटामिन B12 और राइट में चेक करते हैं फॉलिक एसिड। हम इस एरिया को छोड़कर नीचे की तरफ चले जाएं, जहां इन्होंने ये पैंट पहनी हुई है, हम यहाँ की बात करें, ये जो एरिया, यानी कि अगर हम ये एरिया की सामने बात करें तो ये हमारे विटामिन के पॉइंट हो गए। लेकिन अब मैं इस 3 उंगल नीचे, 4 उंगल नीचे की बात करूं, यहाँ की बात, तो ये 2 पॉइंट जो हैं, ये राइट में फ्लूइड का पॉइंट है और लेफ्ट में एसिड का पॉइंट है। अब मैं इनकी अगर लोकेशन की बात करूं तो जो हमारा स्टमक है, स्टमक की स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ती है, यानी कि असेंडिंग कॉलोन के साथ जुड़ती है, और असेंडिंग कॉलोन से नीचे का भाग हमारा अपेंडिक्स का भाग कहलाता है। किस चीज का भाग? अपेंडिक्स का भाग। तो सारे न्यूरोथेरेपिस्ट इस बात से सहमत होंगे कि अपेंडिक्स का ऑर्गन हमारे अल्कलाइन पार्ट में आता है और अपेंडिक्स अल्कलाइन ऑर्गन है। तो यहां से अगर हम चेक करें, और इसी तरीके से जैसे हम विटामिन या एसिड अल्कलाइन चेक करते हैं उसी तरीके से चेक करें, तो अगर इसमें पेन है, राइट साइड में पेन है, तो ये अल्कलाइन के बढ़ने का सिम्टम्स है, यानी कि अपेंडिक्स का पेन भी हो सकता है। ये अपेंडिक्स का बीमारी वाला पेन नहीं, ये अल्कलाइन के बढ़ने का पेन है। और ये पेल्विक बोन इससे 4 उंगल नीचे इधर की तरफ अगर मैं चेक करूं तो ये सिग्मोइड कॉलोन का भाग है। सिग्मोइड कॉलोन लार्ज इंटेस्टाइन का वो पार्ट है जहां पर कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, और जहां पर पानी की कमी सबसे कम है, यानी कि पानी की कमी सबसे ज्यादा है, यहां पानी सबसे कम है, यहां पानी सबसे ज्यादा है, यहां पानी सबसे कम है। तो ये पार्ट हमारा अल्कलाइन का पार्ट कहलाएगा, ये हमारा एसिड का पार्ट कहलाएगा। तो बहुत सारे न्यूरोथेरेपिस्ट ने एंटी डायग्नोस्टिक चार्ट में ये देखा होगा कि राइट साइड में ये अल्कलाइन है, यानी कि फ्लूइड के नाम से इस पॉइंट को बोलते हैं, और यहाँ पर इसे एसिड के नाम से बोलते हैं। लेकिन दोबारा ध्यान करना, और ये बहुत बारीकी से ध्यान करना, इनका विटामिन से कोई लेना देना नहीं है। हमारा विटामिन का पॉइंट बहुत ऊपर रह जाता है, यानी कि फॉलिक एसिड का पॉइंट यहाँ है तो विटामिन B12 का पॉइंट यहाँ है। इसके एक हाथ छोड़ दिया जाए नीचे, तब जाकर हम फ्लूइड के पॉइंट और एसिड के पॉइंट पे पहुंचेंगे। इसकी लोकेशन अगर आपको ध्यान करनी है तो ये हमारा अपेंडिक्स का एरिया है, ये हमारा एसिड का पॉइंट है, यानी कि सिग्मोइड कॉलोन का पॉइंट है। सिग्मोइड कॉलोन पानी की सबसे ज्यादा कमी है वहां पर, और अल्कलाइन का पॉइंट जहां पर पानी की मात्रा सबसे ज्यादा है। तो इस तरीके से हम अल्कलाइन और एसिड को चेक कर सकते हैं। ये न्यूरोथेरेपी का बहुत जबरदस्त तरीका है। न्यूरोथेरेपी ने मेडिकल साइंस को उसको समझा है, और हाथों की उंगलियों से, किडनी की तरीके से, अपेंडिक्स के एरिया और सिग्मोइड कॉलोन के एरिया से, और लंग्स के माध्यम से, इस तरीके से हम अलग अलग माध्यम से एसिड अल्कलाइन को चेक कर सकते हैं। एसिड अल्कलाइन का डायग्नोज करना ही हमें यह बताता है कि हम बॉडी के जो डिजीज है उसके जड़ को कैसे ठीक करें, उस बीमारी को जड़ से कैसे ठीक करें। तो इस तरीके से हम फ्लूइड और सिग्मोइड कॉलोन पर एसिड को चेक कर सकते हैं और बॉडी में एसिड अल्कलाइन को देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।